गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है प्रदीप कुशवाहा और आप जुड़ चुके हैं हमारे यूट्यूब चैनल एचपी सॉल्यूशन यानी स्टूडेंट प्रॉब्लम सॉल्यूशन के अंदर। और जो हमने आज का टॉपिक लिया है उसका नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी जो हमने आज का टॉपिक लिया है, तो समांतर श्रेणी के अंदर जिसका मानक रूप होता है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। समांतर श्रेणी के अंदर जो मानक रूप है ए प्लस बी, ठीक, ए प्लस डी और ए प्लस 2d प्लस ए प्लस 3d, ठीक है, और डॉट डॉट बढ़ते जाता है, जहां पर ए इक्वल टू क्या है, प्रथम पद, और डी इक्वल टू क्या है, स्वार अंतर। ठीक है, यहां तक तो आपको समझ में आया कि जो इसका मानक रूप होता है वो क्या है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ये बढ़ता ही चला जा रहा है। ठीक है, जहां पर ए क्या है, प्रथम पद है, और डी क्या है, स्वारांतर। पर ये है क्या, व्हाट इज दिस? जो हमारे पास समांतर श्रेणी है इसे आप इंग्लिश में एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, जिसे हम शॉर्ट में एपी कहते हैं, एपी श्रेणी कहते हैं। तो ये है क्या, इसके बारे में समझें। यानी क्या है कि जैसे कि मान लीजिए कि कोई रानी है, रानी ने क्या, एक प्राइवेट कंपनी में जॉब ऑफर मिली उसको, और उसने वहाँ पे इंटरव्यू दिया और उसको जॉब मिल भी गई। कैसे मिली जॉब? मिली उसको पर मंथ 8,000 रुपीज़, ओके, और पर ईयर कितने, 500 रुपये की बढ़ोतरी हुई। यानी उसको हर महीने कितने रुपए मिलेंगे, 8,000 मिलेंगे। ठीक है, और साल के अंत में क्या होंगे, 500 रुपये उसके बढ़ जाएंगे। यानी हर साल उसके जो सैलरी है उसमें 500 रुपये की क्या होगी, उसमें बढ़ोतरी होगी। यानी क्या होगी उसकी, एक साल क्या रहेगी उसकी, 8,000 रहेगी, दूसरे साल क्या हो जाएगी, 8,500 हो जाएगी, तीसरे साल क्या होगी, 9,000 हो जाएगी, और चौथे साल क्या होगी, 9,500 रुपये हो जाएगी। ठीक है, ये क्या हो गया, एक समांतर श्रेणी हो गई, जिसके अंदर कि जो इसका प्रथम पद है वो 8,000 है, और ठीक है, प्रथम पद क्या है, 8,000 है। यानी जो उसकी पहली सैलरी क्या है, उसको हम प्रथम पद बांध रहे हैं, तो क्या हो जाएगी, 8,000 रुपये सैलरी हो जाएगी। और सारांतर क्या हो जाएगा, डी, क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी यानी क्या होता है, डिप्रेशन कॉमन, यानी कॉमन डिप्रेशन भी आप बोल सकते हैं। यानी कॉमन डिप्रेशन कितना हो जाएगा, 500 रुपये, क्योंकि हर साल 500 रुपये की उसकी सैलरी में क्या हो रही, बढ़ोतरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सैलरी में बढ़ोतरी हो जाएगी 500 रुपये की। ठीक है, तो उसके साल और 10 साल, यानी एक साल 8,000 रहेगी, दूसरे साल कितने, 8,500, तीसरे साल कितनी, 9,000 हो जाएगी। यानी उसके हर साल क्या हो रही है, सैलरी बढ़ रही है। तो ये किस में बदल रही है, एक समांतर श्रेणी में बदल रही है। यानी एक समान लगातार श्रेणी है जो उसकी चलती ही चली जाएगी कि 10 साल बाद क्या होगी, 20 साल बाद क्या होगी। उनको ज्ञात करने के लिए क्या क्या ज्ञात किया है, ये हमें एक समांतर श्रेणी दी गई है। अगर कोई पूछ ले कि 2 साल बाद उसकी कितनी होगी, तो आप बता दो कि आज कितनी है, 8,000 है, दूसरे साल कितनी हो जाएगी, 8,500 हो जाएगी, यानी 8,500 रुपये हो जाएगी। कोई पूछ ले तीसरे साल कितनी होगी, तो 9,000 बता देंगे आप। लेकिन क्या होगा, अगर कोई पूछ ले कि 10 साल बाद उसकी सैलरी क्या होगी, तो आप तो ना हिसाब लगाने के लिए बैठेंगे कि आज 8,000 है, अगले साल 8,500 होगी, अगले साल 9,000 हो जाएगी, फिर अगले साल 9,500 हो जाएगी। यानी काफी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो इस लंबे प्रोसेस से बचने के लिए क्या किया गया है, समांतर श्रेणी का आविष्कार किया गया है। किसका आविष्कार किया गया है, समांतर श्रेणी का आविष्कार किया गया है। ठीक है, अब इसको देखिए, हमने पूछ लिया कि 10 साल बाद, कब, 10 साल बाद श्रेणी, यानी जो रानी की सैलरी है वो कितनी होगी। तो उसे ज्ञात करने के लिए क्या करें, उसे ज्ञात करने के लिए जो देखिए, हमको पहले तो एक समांतर श्रेणी दी गई है, और हम ज्ञात क्या कर रहे हैं, 10 साल बाद, यानी 10 साल बाद उसकी सैलरी कितनी होगी। यानी हमारे पास समांतर श्रेणी क्या निकल के आई, 8,000, फिर 8,500, फिर 9,000, यानी एक साल का और लिख लें, 9,500। ऐसे करते 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 हमें 10 साल तक पहुंचना है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया है। फॉर्मूला क्या है, समांतर श्रेणी, ठीक है, फॉर्मूला है a प्लस n-1 डी। डी क्या है यहाँ पे, डी यहाँ पे क्या है, स्वार अंतर है,
जिसे आप इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस भी बोल सकते हैं। ए क्या है, ए यहाँ पे प्रथम पद है, ठीक है। और एन क्या है, कितनी बार आप पूछ रहे हो, आप 10 साल के लिए पूछ रहे हो, नहीं 10 बार पूछ रहे हो, 20 साल के लिए पूछ रहे हो, यानी 20 बार के लिए पूछ रहे हो। एन क्या है यहाँ पे, पद, यानी आप कौन सा पद यूज कर रहे हैं, ठीक है, कौन सा पद यूज कर रहे हैं। तो हमारे पास जो श्रेणी आई है वो आई है 8000, 8500, 9000, 9500। तो इसमें साफ दिख रहा है कि प्रथम पद यानी जो ए है वो क्या है, 8000 है। और स्वर अंतर कितना है, इन दोनों बीच का अंतर, यानी प्रथम पद और द्वितीय पद को हम घटा देंगे तो कितना स्वर अंतर निकल के आएगा, 500 रुपये निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा, 500 रुपये। यानी क्या हो गया, ए इक्वल टू कितना हो गया, 500 रुपये हो गया। और डी इक्वल टू कितना हो गया, सॉरी, ए इक्वल टू कितना हो गया, 8000 हो गया। और डी इक्वल टू कितना हो गया, 500 रुपये हो गया है। तो हमें 10 साल बाद ज्ञात करनी है, यानी एन इक्वल टू कितना हो गया, 10। एन इक्वल टू कितना हो गया, 10। तो इस फॉर्मूले में हम रख देंगे ए कितना है, 8000 प्लस एन कितना है, 10 माइनस 1, डी कितना आ गया, 500 हो गया, ठीक है। कितना आ जाएगा, 8000 प्लस कितना, 9 इंटू 500, फिर कितना हो जाएगा, 8000 प्लस 9 पंच 45, कितना हो गया, जोड़ दो, कितना आ गया, 12500 रुपये। यानी 10 साल बाद उसकी जो सैलरी होगी वो कितनी हो जाएगी, यानी जो एनुअल जो उसको 10वीं सैलरी मिलेगी, यानी वो कितनी हो जाएगी, 12500 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 12500 रुपये हो जाएगी। कितने साल बाद, 10 साल बाद। कितना इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी है ना। फिर इसके बाद ये समांतर श्रेणी हो गई। कभी कभी इसका योग भी पूछ लिया जाता है, यानी टोटल कितना हो जाएगा, यानी योग क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, योग। ये तो कब पूछा जाता है, जब इसका क्या हो, हमें इतने साल का निकालना हो, यानी हमें 10 साल का निकालना है, 20 साल का निकालना है, या 20वां पद निकालना है, 30वां पद निकालना है, 1000वां पद निकालना है, उसके लिए हम ये समांतर श्रेणी का उपयोग करते हैं। किसी का अगर योग ही पूछ ले, क्या पूछ ले, योग ही पूछ ले, किसमें, 10 साल बाद इसका योग, यानी उसकी जो सैलरी है, ये तो बता रहा है कि उसकी जो सैलरी है 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, 12500 रुपये बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी, 12000, 10000 जो भी दे रखा है, यानी 12500 क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर कोई योग पूछ रहा है तो टोटल सैलरी 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, मतलब टोटल उसको कितने मिलने लग जाएंगे। तो उसको 10 साल बाद अगर मिलने लगे तो उसे हम किससे करते हैं, एसएन से। यानी हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, एसएन वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो उसको एक बार देख लेते हैं, एसएन वाला फॉर्मूला। देखिए एसएन वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि n/2 2a प्लस n-1d, ठीक है। एसएन का मतलब यहाँ पे क्या है, योग। क्या है, योग। n का मतलब आपको मालूम है कौन सा पद होगा, ठीक है। आप 10 साल को लेके चल रहे हैं तो यहाँ पे n बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। a का मालूम आपको है ही है, प्रथम पद, ठीक है। और d आपको मालूम है क्या है, स्वर अंतर। चलो अच्छी बात है, आपको याद तो है, यानी d यानी क्या है, स्वर अंतर है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। n बराबर कितना है हमारा, 10/2, ठीक है। 2a कितना है यहाँ पे, 8000 है, ठीक है। प्लस n कितना है, 10 माइनस 1, d कितना है, 500 है, ठीक है। कितना आ जाएगा, 5, आप पे कितना हो जाएगा, 16000 प्लस 4500, ठीक है। यानी टोटल कितना हो जाएगा, 5, ब्रैकेट को हटा दे, यानी मल्टीप्लाई कर दे, 16000 प्लस 4500 कितना हो गया, 20500 रुपये, ठीक है। 20500 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते 5 से, 0 0 5 25, यानी 5 से लगी 2, यानी कितना हो जाएगा 2, यानी 22500 रुपये हो जाएगा 10 साल बाद। 10 साल बाद उसकी टोटल सैलरी हो जाएगी 22500, यानी 10 साल बाद उसका जो योग होगा, यानी कितना हो जाएगा, योग हो जाएगा, कितना हो जाएगा,
22,500 रुपये योग हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई स्वार अंतर के बाद इसके अंदर एक तीसरा पॉइंट आता है माध्य। क्या आ जाएगा? माध्य। माध्य क्या आ जाएगा? B = A + C/2। इससे आप क्या ज्ञात कर सकते हैं? माध्य ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात कर सकते हैं? इसका माध्य ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, यह हमने आज कितने फॉर्मूले पढ़े हैं? 2 फॉर्मूले पढ़े हैं। एक समांतर श्रेणी यानी n पदों का योग, यानी nवां जो पद होगा वो कौन सा पद होगा। तो हमने जो पहला निकाला था यानी उसकी सैलरी का जो nवां 10 साल बाद का निकाला था, nवां पद हमने लिया 10 साल, तो 10वां जो पद था उसका कितना होगा? 12,500। अगर उसकी टोटल सैलरी की बात की जाए 10 साल के अंदर तो वो कितनी आ जाएगी? 22,500 रुपये आ जाएगी। तो ठीक है, एक बार हम फॉर्मूले दोबारा देख लेते हैं। ठीक है, जल्दी से देखिए। यानी अगर हम n पदों का योग, n पद निकाले, कौन सा पद निकाले? n पद निकाले, तो n पद के लिए होता है Tn = A + n-1 D। ठीक है, और n पदों का योग निकाले, किसका? n पदों का क्या निकाले? योग, यानी उसके जो टोटल योग करे, यानी उसके 10 साल की जितनी भी सैलरी है उसका योग करे तो कितना आ जाएगा? यानी Sn, तो Sn = n/2 2A + n-1 D, ये तो आ गया। ठीक है, और फिर तीसरा है माध्य। माध्य ज्ञात करने के यानी B = कितना आ जाएगा? A + C/2। ये हमने 3 फॉर्मूले ज्ञात किए आज। ठीक है, कौन कौन से ज्ञात किए? यानी हम अगर nवां पद पूछे यानी 10वां पद कितना होगा, जैसे हमने 8,000 से स्टार्ट किया था तो 10वां पद हमारा कितना निकला था? 12,500 रुपये। अगर कोई n पदों का योग पूछ ले, यानी जितने भी 10 पद थे हमारे पास, 8,000, 8,500, फिर 9,000, फिर 9,500, फिर 10,000, क्या थे? ये पद थे। इन पद का योग पूछ ले, यानी टोटल पद का योग कितना हो गया? तो टोटल पद का योग कितना हो गया था? 22,500 रुपये हो गया था। तो योग निकालने के लिए हम Sn का फॉर्मूला लगाते हैं और पद निकालने के लिए Tn का फॉर्मूला लगाते हैं, और उसका माध्य पूछ ले तो B = A + C का हम फॉर्मूला लगाते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और कल हम पार्ट 2 लेके आएंगे, इसका गुणोत्तर श्रेणी का लेके आएंगे। किसका लेके आएंगे? गुणोत्तर श्रेणी का लेके आएंगे। जब तक के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से फ़ायदा क्या होता है कि जब भी हम अपनी नई क्लास का अपलोड करते हैं तो क्या होती है, नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाता है। तो मेरी तरफ से आपका दिन बहुत ही शुभ हो एंड धन्यवाद।